हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को आज देखना है इन्वेंटरी क्रिएशन असाइनमेंट नंबर 7। ओके, सो असाइनमेंट नंबर 7 बेसिकली बेस्ड ऑन द इन्वेंटरी क्रिएशन वेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट इन्वेंटरी ऑल्सो। अभी तक क्या था कि हम लोग सिर्फ अकाउंट्स पे वर्क कर रहे थे, सिर्फ पैसे का हिसाब रख रहे थे, बट हम पैसे के साथ साथ अब किसका हिसाब रखना है, स्टॉक का भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्रिएट अ कंपनी, न्यू एरा स्टूडेंट। ठीक है, इस नाम से हमें क्या करना है, पहले तो न्यू एरा लिमिटेड नाम से कंपनी बनाना है। सो टैली पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी क्रिएट करने से पहले मैं सबको बार बार बताता हूँ कि पहले पहले सारे के सारे कंपनीज को पहले क्या कर लीजिए, शट कर लिया कीजिए और फिर क्रिएट किया कीजिए, अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर का जो मसला है वो आता है आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पेस्ट कर दिया कंपनी नेम, स्टूडेंट नेम। तो A7, 7 नंबर। एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं अपना, फिलहाल तो मेरे को नहीं मेंशन करना। और यहाँ पे 1 अप्रैल। अच्छा, जस्ट लाइक होता है कि आपको कंपनी का एड्रेस और एड्रेस मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई कंपनी की डिटेल अगर है तो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ देखो कंपनी की डिटेल दिया हुआ है। तो नॉर्मली होता है एड्रेस हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आप चाहे तो अगर वाउचर पे जाके देखो तो कंपनी का एड्रेस रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा स्क्रॉल करो, वाउचर देखो, वहां पे कंपनी का एड्रेस लिखा है, तो यू कैन मेंटेन द एड्रेस ऑफ द कंपनी ऑल्सो, है ना। पिन कोड भी दिया है। तो जितनी डिटेल एटलीस्ट दिया है उसको आप लोग मेंशन कर दो। आई होप सो इसने किसी ने नहीं मेंशन किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, और तो कुछ डिटेल है नहीं, इतना डिटेल काफ़ी है। 1 अप्रैल, कौन सी कंपनी होना है भाई, हमें 22 की चाहिए कंपनी, 1 अप्रैल 2022। सो कंट्रोल है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। एड्रेस मेंशन कर लो आपके वाउचर में अगर दिया है तो। जीएसटी नो करना है, अभी जीएसटी से कोई लेना देना है नहीं। अब आते हैं हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग चढ़ाना है। ओपनिंग चढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दीज वी नीड टू क्रिएट सिंगल क्रिएशन। इसको हम लोग को मल्टीपल क्रिएशन में करना है। ये क्यों दिया है, आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको सिंगल क्रिएशन भी आना चाहिए, मल्टीपल क्रिएशन भी आना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको सिंगल क्रिएशन करना ही है। पीछे भी आप लोगों ने शायद किया था, कुछ सिंगल क्रिएशन कुछ मल्टीपल क्रिएशन। सो अगर आप उसके हैबिचुअल हो, आपको अगर नॉलेज हो गई है सिंगल मल्टीपल की, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं जा रहा हूँ सारा का सारा लेजर क्रिएट करने, किसमें, मल्टीपल में। और मल्टीपल में ही क्रिएट करूंगा मैं सारा। तो देख लीजिए, सिंगल क्रिएशन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी नो। सिंगल क्रिएशन जानते हैं, सीधे मल्टीपल में जाते हैं। लेजर अल्टच, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट में मत जाइएगा, अल्टर में जाइएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरेशन में क्या होगा ना, आपको कैश और पीएल मिल जाएगा, है ना। जबकि क्रिएट करेंगे तो कैश पीएल मिसिंग रहेगा। सो डायरेक्टली हम लोग मल्टीपल अल्टरेशन में जाके सारा बना लेंगे। कैश देखो पहले ही दे रखा है, तो कैश का पहले ही देख के उतार लो, 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, 1 लाख। ओके, अब जो नेक्स्ट है, अब बनाते चले जाइए कैपिटल, इसी के नीचे बना दो। तो अल्टरेशन में ही देखो हम आगे का भी क्रिएशन कर रहे हैं, क्लियर है। सो कैपिटल, कैपिटल 5 लाख। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का अंडर कैपिटल ही होता है। ओपनिंग कितना है, -40,000। ये बताया था मैंने, ड्राइंग का अमाउंट हमेशा किस में चलेगा, माइनस में। उसका बैलेंस देखो डेबिट कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस हाउ मच, 20,000। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस 10,000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम HDFC, इट्स अ सिक्योर्ड लोन, हाउ मच, 5 लाख। लोन फ्रॉम अंकल, इट्स अनसिक्योर्ड लोन, सेम वैल्यू, 5 लाख। आउटस्टैंडिंग रेंट,
इट्स अ करंट लायबिलिटी 5,000. आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगेन करंट लायबिलिटी. नेक्स्ट सेंड्री क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनेगा, सो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेंड्री क्रेडिटर बनाने. पहला क्या है, प्रिंसी प्राइवेट लिमिटेड सेंड्री क्रेडिटर. हाउ मच वैल्यू, 1,50,000. अब यहाँ पे बिल की डेट मांग रहा है 1 दिसंबर 2021. देखो अपने आप आ रहा है. बिल नंबर, सॉरी, 1 दिसंबर 2021. फिर नेम में आपका बिल नंबर डालना था, ये बिल नंबर हो गया. क्रेडिट डेज में कितना डेज है, 30 डेज. तो यहाँ देखो डेट अपने आप ले लिया. 1 दिसंबर को अगर बिल बना था, 30 दिन के अगर क्रेडिट दिए तो कितने दिन के अंदर पेमेंट हमें करना था, 31 दिसंबर को हमें कर देना था, बट अभी तक हमने नहीं किया. नेक्स्ट अगला, जीपीएस सन्ड्री क्रेडिटर बिल नंबर, वैल्यू कितना था, 2 लाख. डेट है 1 नवंबर. बिल नंबर 460. क्रेडिट डेज कितना है, 30 डेज सेम. ओके, तो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के बाद क्या है, ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक. सबको पता है इसका अंडर क्या होगा, बैंक ओडी 1,50,000. फिर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी अंडर बैंक ओडी ही होता है. नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. सो इट्स प्रोविजन, हाउ मच, 25,000. Provision for depreciation, it's also comes under provision, it's 75,000. डन. ओके, अब हम लोग एसेट साइड यहीं पे शुरू कर लेंगे. गुडविल, इट्स फिक्स्ड एसेट्स. हाउ मच वैल्यू, 5 लाख. नेक्स्ट मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, सेम वैल्यू 5 लाख. बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख. फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख. क्लियर. इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000. इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड, अगेन इन्वेस्टमेंट, सेम वैल्यू 50,000. Prepaid telephone bill, it's a loan and advance. How much value, 5,000. Security deposit, deposit में जाएगा ना, so it's 5,000. Sundry debtor, debtor के नाम से लेजर नहीं बनेगा, चंदन. so पहला डेटर हमारा चंदन है. Sundry debtor, how much वैल्यू, इसके दो बिल हैं तो दोनों को मिला लो, 35,000. यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती किए कल. 1 दिसंबर, बिल नंबर 105. क्रेडिट डेज 20, वैल्यू 20,000. 1 February, bill number, again 20 days credit period, 15. Clear. So now it's complete. Chandan. Next, Abhijit and company, sundry creditor, sorry, debtor. Total value 55,000. दो बिल है ना, 55,000. 1 December, bill number, value and days, 20 days 25,000. अगला बिल 1 January, bill number 235,
20 days again same value. Last, Abhishek Private Limited, sundry data. How much value it is? 30,000. Now date 2nd February. Bill number is, credit days is 20 days. Clear? So we have done all the data. Then after, Union Bank. Union Bank bank account. How much? 2 lakh. Axis Bank bank account. How much? 5,50,000. नाउ स्टॉक का नहीं बनेगा. स्टॉक आपको पता है वी आर इन अल्ट्रेशन मोड. अल्ट्रेशन मोड में स्टॉक आप नहीं बना सकते. आपको स्टॉक बनाना तो आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा. सो हम लोग को पता, हम लोग अल्ट्रेशन में ही सब कुछ बना दिया. इसको एक्सेप्ट करते हैं, डन. इसके बाद क्या करेंगे, बाहर आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, सिंगल लेजर में हम ओपनिंग स्टॉक बना लेते. ओपनिंग स्टॉक के नाम से लेजर बनेगा. स्टॉक इन हैंड ओपनिंग कितना है? 90,000. सो नाउ इट इज डन. इफ हम अगर बैलेंस शीट जाके चेक करते हैं तो यहाँ देखो स्टॉक भले ओपनिंग चढ़ा दिया फिर भी बैलेंस यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. क्लियर? बिकॉज स्टॉक तो हमने बता दिया कि 90,000 का है, बट क्या क्या है ये हमने नहीं डिफाइन किया. सो वी नीड टू क्रिएट स्टॉक. एग्जैक्टली आइटम में क्या क्या, अभी तक हम अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, अब हमें स्टॉक भी मेंटेन करना है. तो हाउ टू मेंटेन द स्टॉक? ओके, अब हम लोग इसको जाके देखेंगे. तो जैसे स्टॉक हम मेंटेन करेंगे, जो डिफरेंस है 90,000 का, ये मीट अप हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा. क्लियर? फिलहाल टोटल सही है 24 लाख, 24 लाख इट इज शोइंग हियर. सो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का. नाउ हियर इट इज द डिटेल ऑफ स्टॉक. अगर आप अपने सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक की डिटेल है. अब स्टॉक में देखो क्या क्या है. स्टॉक आइटम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हेयर एंड केयर है, डाबर आंवला है, हेड एंड शोल्डर है, क्लिनिक प्लस है, डव है. ये सब स्टॉक है दुकान में. हमारे शॉप में ये सारा स्टॉक है. कौन कौन सा गोडाउन है? मेरे पास 2 गोडाउन है, गोलघर एंड बख्शीपुर. और ये सब क्या है? ऑयल है, शैम्पू है, सोप है. और इनकी भी कैटेगरी है, हेयर एंड केयर नॉन स्टिक है, शैम्पूज में एंटी डैंड्रफ है, ऑयल कंट्रोल है. दीज आर द डिफरेंट थिंग्स. नाउ क्वांटिटीज हाउ मच, सबका दे रखा है. इतनी क्वांटिटी पिछले साल से उठ के आ रहा है. आपको पता है साल के अंत में सारा स्टॉक तो बिकता नहीं है, जो स्टॉक बिकने से रह जाता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. एंड दैट क्लोजिंग स्टॉक इज बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑन टू द फर्स्ट डे ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, है ना. तो ओपनिंग स्टॉक देखो यही है. अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर पे क्या बनाते हैं हम लोग? गोडाउन. सबसे पहले नंबर पे आपको क्या बनाना है? गोडाउन, जहां पे हम लोग गुड्स को स्टोर करेंगे. सो इन्वेंट्री क्रिएशन में देखिए सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट करना. अभी तक देखो अकाउंटिंग मास्टर पे थे, अब हम लोग जा रहे हैं इन्वेंट्री मास्टर पे. तो इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले होता है गोडाउन. क्या होता है? गोडाउन. वन थिंग मोर, कई लोगों के कंप्यूटर में हो सकता है गोडाउन की जगह लोकेशन शब्द आ रहा हो. तो लोकेशन गोडाउन एक ही चीज होती है. क्या होती है? लोकेशन और गोडाउन एक ही चीज होती है. उसको चेंज कैसे करते, कंट्रोल कैसे करते, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. इसके लिए जाना होता है F1 हेल्प पे. तो अगर F1 हेल्प पे जाएंगे, यहाँ होता है सेटिंग, यहाँ होता है डिस्प्ले, यहाँ होता है क्या, सॉरी नॉट इन डिस्प्ले, F1 सेटिंग, यहाँ होता है कंट्री. ओके, सो यू नीड टू गो इनटू द कंट्री मोड. और यहाँ पे देखो होता है इंडिया शार्क, यूज अकाउंट टर्मिनोलॉजी, कौन सी टर्म्स यूज करना है. तो ये इंडिया शार्क का टर्म ये गोडाउन. इंटर कर दो, इसको इंटरनेशनल कर दो. अगर इंटरनेशनल मैंने कर दिया और फिर अब बाहर आते हैं, अब जाते हैं क्रिएट के अंदर. तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? लोकेशन. क्योंकि वो जो टर्म है ना लोकेशन शब्द, ये इंटरनेशनली लोकेशन शब्द यूज किया जाता है, बट इंडिया और शार्क कंट्रीज में क्या यूज किया जाता है? गोडाउन शब्द का प्रयोग होता है ज्यादा. गोडाउन के नाम से लोग जानते हैं. सो आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो. कंट्री, यू नीड टू डू एन चेंजेस. इंडिया शार्क अगेन, अब देखो वहां गोडाउन हो जाएगा. तो आप समझ गए ना, गोडाउन लोकेशन ये जस्ट टर्म्स है, चीज का दोनों का मतलब एक ही है. सॉरी. सो गोडाउन में जाते हैं, क्रिएट करते हैं. गोडाउन किस नाम से बनाना है? गोलघर. अंडर प्राइमरी, जिसका कोई अंडर नहीं होता उसका प्राइमरी.
अब एक और चीज होता है, एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है। आप लोग हो सकता है गोडाउन क्रिएट करो, एड्रेस ना आए, तो एड्रेस ना आए तो उसके लिए क्या करना, F12 दबाना है। क्या दबाना है, F12। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको बस इनेबल कर लीजिएगा। अब आपका इसका एड्रेस आने लगेगा। अब यहाँ पे अगर अपने मन से कोई एड्रेस लिखना चाहते लिख दीजिए, जिसलिए मैंने लिख दिया नियर पेंटालून। क्लियर। फिर एक और गोडाउन बनाना है कि बख्शीपुर के नाम से, अंडर प्राइमरी एंड लोकेशन नियर प्रतिभा कॉम्प्लेक्स। दैट्स इट। क्लियर इट इज नाउ। अब क्या करना है, आफ्टर क्रिएटिंग गोडाउन वी नीड टू क्रिएट ग्रुप। किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हो, तो 3 चीज का बिजनेस है, ऑयल, शैम्पू एंड सोप। तो हम लोग जाएंगे क्रिएट में, यहाँ स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप सबसे पहले ऑयल का है ना, अंडर क्या है, प्राइमरी। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, फिलहाल इसको आप एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट होता है शैम्पू, प्राइमरी एंड सोप। तो ये हमने तीनों बना लिए ग्रुप्स। क्लियर। अब हमें थर्ड नंबर पे होता है कैटेगरी। ना व्हाट इज कैटेगरी, ग्रुप तो समझ में आ रहा है हमें किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ना कैटेगरी का मतलब होता है ग्रुप को भी अगर क्लासिफाई करना चाहते हो, ग्रुप को में भी अगर क्लासिफिकेशन है तुम्हारे, तो तुम चाहो तो कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक कैटेगरी। जस्ट लाइक ऑयल में अलग अलग तरह के ऑयल आते हैं, नॉन स्टिकी, सीरम, शैम्पू में एंटी डैंड्रफ ऑयल, कंट्रोल, स्ट्रेटनर, अगर इस तरह का क्लासिफिकेशन करना है तो कर सकते हो। जैसे लाइफबॉय का साबुन खरीद रहे हो, तो लाइफबॉय का साबुन में क्या होता है, लाइफबॉय की बात करें, सोप की बात करें, उसमें कई चीजें आती हैं। लाइफबॉय लिक्विड भी आता है, लिक्विड सोप भी आता है, लाइफबॉय बार भी आता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन हो गई, एक लिक्विड सोप और एक बार। बात समझे कि नहीं समझे। तो हियर कैटेगरी यहाँ पे दिया है नॉन स्टिक। तो चलते हैं बाहर, आते हैं क्रिएट में, जाते हैं अगेन इन्वेंट्री मास्टर में, देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी है, तो स्टॉक कैटेगरी यू नीड टू क्रिएट। सो यहाँ पे देखो नॉन स्टिक है, अंडर प्राइमरी, नॉन स्टिक किसी के नीचे नहीं आता, अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट सीरम, सबका अंडर प्राइमरी होगा, एंटी डेंड्रफ। नेक्स्ट ऑयल कंट्रोल, नेक्स्ट स्ट्रेटनर, नेक्स्ट एंटीसेप्टिक, नेक्स्ट आलमंड्स, नेक्स्ट ग्लिसरीन। हो गया डन। तो ये हमने क्या क्रिएट कर लिया, ये सारे के सारे हमने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लिया। क्लियर। आफ्टर दिस व्हाट वी नीड टू डू, इसके बाद हमें क्या करना है, तो चलिए देखिए। इसके बाद हमें बनाना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो यूनिट ऑफ मेजर होते कितने तरह के हैं, सुनो। यूनिट ऑफ मेजर मतलब हम अपने स्टॉक को किस तरीके से मापेंगे। सो स्टॉक आइटम है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यूनिट क्रिएट, किलोग्राम में, ग्राम में, पीसेज में, बॉक्स में, किस चीज़ में। सो यहाँ पे हम लोग यूनिट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, जस्ट लाइक बॉटल। तो BTL वो आपके ऊपर है, शॉर्ट नेम लिख दो, नीचे पूरा नाम लिख दो। फिर एक बना देते हैं क्या, पीसेज। क्लियर। तो इस तरीके से बना लिया। तो यूनिट होते कितने तरह के हैं ये भी समझ लो। यहाँ पे 2 तरह के यूनिट क्रिएशन होता है, एक सिंपल क्रिएशन, एक होता है कंपाउंड। ठीक है ना। टैली को नहीं पता 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो मैं पहले एक बनाता हूँ KG, ये बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हमारे असाइनमेंट में से कोई लेना देना नहीं है। अब किलोग्राम जाहिर से पता है दशमलव के 3 स्थान तक आएगा, क्योंकि अगर 500 ग्राम को अगर KG में लिखना हो तो 5.500 KG लिखते हैं। ठीक है। 1.5 KG भी तो हो सकता है, 1.5 किलो। किलो मतलब डेसिमल पोर्शन भी हमें यूज करना है इसमें। फिर एक होता है GM, इट्स अ ग्राम, सॉरी फुल नेम नीचे लिखते हैं, इसमें भी ग्राम ही लिख देते हैं। नीचे थोड़ा चेंज करना, सेम नेम नहीं लेगा, फॉर्मल नेम और सिंबल दोनों फर्क होना चाहिए। तो S मैंने जोड़ लिया, कितना जोड़ दिया, S। अब ये छोटी यूनिट है, इसमें डेसिमल पोर्शन ऑन करने की जरूरत नहीं है। बड़ी यूनिट क्या थी, KG, उसमें ऑन जरूर करना।
अब हम जाएंगे कंपाउंड यूनिट, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे, किलोग्राम ऑफ 1000 ग्राम। ओके, इस तरीके से हमने एक कंपाउंड यूनिट बनाया कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर हम कोई सामान बॉक्स में खरीद रहे हैं, एक बॉक्स में 12 पीस आता है या एक बॉक्स में 50 पीस आता है, तो वो भी आप यूनिट क्रिएट कर सकते हो, कंपाउंड में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? कंपाउंड में। खैर, तो ये तो था यूनिट। तो देखो हमने क्या बनाया, गोडाउन बनाया, हमने ग्रुप बना दिया, हमने कैटेगरी बना दिया, हमने यूनिट बना दिया। अभी तक तो सिर्फ तैयारी चल रही थी। अब फाइनल हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टॉक आइटम को बनाने से पहले हमें गोडाउन जहाँ पे उसको रखना है, किस चीज़ का बिजनेस है, क्या कैटेगरी है, क्या यूनिट है, ये पहले डिफाइन करते हैं, अब जाके हम स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो चलिए क्रिएट में जाते हैं। फाइनली ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, यूनिट गोडाउन। अब फाइनली क्या बनाने जा रहे हैं? स्टॉक आइटम। तो यहाँ देखो सबसे पहले होगा हेयर एंड केयर। अब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करते चले जाओ सब लोग। अंडर क्या है? ऑयल है। क्या है ये? एंटीसेप्ट नॉन स्टिकी है। यूनिट्स क्या है? बॉटल है। अब ये पूछ रहा है अल्टरनेट यूनिट। व्हाट इज अल्टरनेट यूनिट? अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है जब किसी एक आइटम के लिए आपको दो यूनिट यूज करनी होती है, तब हम अल्टरनेट यूनिट यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कपड़े खरीदोगे, तो कपड़े सपोज हम थान में खरीदते हैं, लेकिन बेचते मीटर में, तो हमें दोनों यूनिट चाहिए होगी, थान भी खरीदते समय थान और बेचते समय मीटर। एक रिटेल शॉप वाला टॉफीज खरीदता है बॉक्स में, लेकिन बेचता पीसेज में, तो उसे बॉक्स भी चाहिए और पीसेस भी चाहिए। तो ऐसे में हमें दो यूनिट चाहिए एक ही आइटम के लिए, तब हम अल्टरनेट यूनिट यूज करेंगे। फिलहाल तो अभी अभी नहीं बताना है, अभी तो सिंगल एक ही यूनिट यूज करो, है ना। क्वांटिटी 250, रेट और गोडाउन। रेट है 40 रुपीज, तो ये 10,000 का स्टॉक देखो बन गया। एक्सेप्ट। इसी तरीके से हम डाबर आंवला, इसको ही बना सकते हैं। ऑयल, व्हाट इज इट? ग्लिसरीन, सॉरी ग्लिसरीन कह रहा हूँ, सीरम। बॉटल, ओपनिंग क्वांटिटी 100 बॉटल। बख्शीपुर, रेट 100 रुपीज। क्लियर? इसी तरीके से हमें सारा बना लेना है। इट इज व्हाट? हेड एंड शोल्डर शैम्पू है। कौन सा है? एंटी डेंड्रफ। बॉटल, क्वांटिटी 250। गोडाउन, गोलघर, रेट 80 रुपीज। हो गया। यह है सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब यहीं पे चूंकि मुझे पता है आगे जाके मैं मल्टीपल नहीं बताऊंगा, तो इसलिए यहीं पे मैं आपको मल्टीपल स्टॉक क्रिएशन पे बता दे रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं सारे स्टॉक एक जगह से बनाना, तो वो भी बना सकते हैं। जैसे अभी मल्टीपल लेजर था, वैसे मल्टीपल स्टॉक क्रिएशन भी होता है। कहाँ से? जाहिर सी बात है उसके लिए कहाँ जाना होगा? चार्ट ऑफ अकाउंट। लेकिन इस बार कहाँ जाएंगे? स्टॉक आइटम। ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम में देखो, यहाँ पे बटन बना हुआ है क्या? मल्टी मास्टर का, Alt H। यहाँ पे मल्टी क्रिएट। कौन से ग्रुप के आइटम बनाने हैं? सारे ग्रुप के आइटम बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पहले पूछ रहा है, तो आई नीड टू क्रिएट क्लिनिक प्लस। अंडर ग्रुप क्या है? ये शैम्पू। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस ये होता है, कैटेगरी नहीं पूछ रहा है। क्या नहीं पूछ रहा है? कैटेगरी। तो F12 करो, यहीं पे देखो स्टॉक कैटेगरी ऑन कर लेना। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी भी पूछने लगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो स्टॉक कैटेगरी क्या है? वी नीड टू मेंशन ऑयल कंट्रोल। बॉटल, ओपनिंग क्वांटिटी हाउ मच? इट इज 200 बॉटल। गोडाउन, बख्शीपुर, रेट 50 रुपीज। अगला आइटम डव। इट इज व्हाट? शैम्पू। इट इज व्हाट? ऑयल कंट्रोल। नो नो सॉरी, स्ट्रेटनर। क्वांटिटी 100 बॉटल, 100 रेट। गोडाउन, गोलघर।
After Dove, there is a Dettol. Dettol is a soap. What is it? Antiseptic. What is that? Antiseptic, yes. It is what? Pieces. है ना, यहाँ पे ध्यान रख सको, बॉटल मत डाल देना, ये पीसेस में आता है। गोलघर में 500 पीस। रेट क्या है? 20 रुपीज। आफ्टर Dettol there is a Lux. It's a soap. Almonds. Pieces. How much? In Golghar 200. Rate is 25 rupees. Now next, Pierce. It's soap. It's glycerin. Pieces 530 rupees. 500 Bakshipur 30 rupees. ओके, दिस इज डन। अब तो कुछ है नहीं, नो एक्सेप्ट। तो ये था मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन। ये भी आपने नहीं चेक किया होगा, है ना? तो आप समझ गए ना कैसे करते हैं, ये भी मल्टीपल स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, अब देखो वो स्टॉक रिफ्लेक्ट कर गया जो पहले नहीं दिख रहा था। अब यहीं पे एंटर करो तो दिखाएगा अंदर क्या क्या है। यहीं पे Alt F5 करके डिटेल भी चेक कर सकते हो, तो सारा डिटेल दिख रहा है ना? इंटर करके पर्टिकुलर एक ग्रुप के भी आइटम्स को आप चेक कर सकते हो। क्लियर है सबको? और कहाँ से स्टॉक चेक कर सकते हैं? स्टॉक समरी ऑलरेडी हेड पे ही दिया, गेटवे ऑफ टैली पे ही स्टॉक समरी दिया, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इंटर करो, अंदर तक जा सकते हो। इंटर करोगे तो बताएगा कि कुछ खरीदे नहीं हो, कुछ बेचे नहीं हो। तो सवाल उठता है स्टॉक आया कहाँ से? तो बता रहा है 200 बॉटल के सामने देखो, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल से उठ के आया, अभी इस साल कुछ खरीदा बेचा नहीं गया। क्लियर? तो ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड, खरीदेंगे तो इनवर्ड में दिखेगा, बेचेंगे तो आउटवर्ड में। याद होगा कुछ ऐसा तुम बनाए थे मैनुअल अकाउंटिंग में, वो क्या था? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। याद है? स्टॉक खरीदते थे तो इनवर्ड आ रहा था, जा रहा था, फिर बैलेंस बच रहा था, दिखा रहा था ना? तो सेम चीज यहाँ पे भी है, स्टॉक रजिस्टर इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक रजिस्टर। इंटर कर दिया। अब देखो स्टॉक आइटम, पर्टिकुलर स्टॉक का लेजर खुल गया, है ना? अब स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस है सर, आया है, यही क्लोजिंग है, कुछ भी आउटवर्ड अभी नहीं हुआ। याद है, ऐसे ही बनाते थे ना? नीचे बैलेंस दिख रहा है, तो ये हो गया। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। वन थिंग मोर, कि अगर हमें स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ऑयल ग्रुप में भी क्वांटिटी शो करे, तो इसके लिए जाना होगा अल्टर में, स्टॉक ग्रुप में, ऑयल में। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन था ना, कैन क्वांटिटी बी एडेड, इसको यस कर दीजिए। इसको यस करने से होता क्या है, ग्रुप में भी क्वांटिटी शो करती है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप में भी क्वांटिटी शो कर रही है 350। क्लियर? बाकी में नहीं शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि उन स्टॉक ग्रुप्स में हमने इसको इनेबल नहीं किया। क्लियर? आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। यहाँ देखो मिक्स कर दिया, टोटल 350 स्टॉक है, और इस जो रेट है उसको एवरेज बना दिया। इन सब के रेज को क्या कर दिया, इन सबको टोटल को डिवाइड कर दिया इससे, तो रेट आ गया एवरेज। एवरेज रेट बता रहा है, 100 250 मैच कर दिया। समझ गए ना? अब क्या है, ये है वाउचर्स, सिंपल एंट्रीज हैं, यू नीड टू डन। नाउ 1 अप्रैल 2022 को पेड आउटस्टैंडिंग रेंट थ्रू द चेक ऑफ दिस वन, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का डिटेल हम लोग का दिया हुआ है। इस बार मैं जा रहा हूँ एक्सिस बैंक का डिटेल मेंटेन करने, तो मैं जाता हूँ अल्टर में, बैंक सॉरी अल्टर में, लेजर में, एक्सिस बैंक। अकाउंट नंबर दिया है, इवन यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी। क्लियर? आईएफएससी कोड भी ऊपर दे रखा है। और तो कुछ है नहीं, क्रॉस स्मॉल ब्रांच भी दिया है।
चेकबुक डिटेल, तो यहाँ देखो चेक नंबर कितने से स्टार्ट हो, 252501। तो ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से मेंटेन कर रहे हैं। कितना रखते हैं, 20 पन्ने का कर देते हैं। ठीक, एड्रेस एड्रेस मेंटेन करना, तो एड्रेस एड्रेस ये सब है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिलहाल कोई जरूरत है नहीं। सो जस्ट एक्सेप्ट। तो हमने बैंक का डिटेल मेंटेन कर लिया। कैसे मेंटेन किया, क्योंकि चेक दिया था, चेक से हमने देख लिया। तो ये चीज क्वेश्चन में देगा नहीं है, आप तुम्हारा कॉमन सेंस है कि यूज कर लो भाई, एड्रेस एड्रेस मेंशन कर लो। चेक नंबर मेंशन करने से क्या होगा, अब बार बार चेक नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं सब। तो चलिए आउटस्टैंडिंग हम लोग रेंट देते हैं, पेमेंट करने एंट्री है 1 अप्रैल को, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हम जो दे रहे हैं ना, किसको दे रहे हैं, प्रशांत कुमार शाही जी को। ठीक है, फिलहाल तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज, एंड क्रेडिट में हो जाएगा एक्सिस बैंक। इंटर चेक नंबर देखो अपने आप आ गया। तो मेरा मेहनत क्या हुआ, थोड़ा बचा। किसके नाम पे, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम पे नहीं। यहाँ पे आप लोग को ये चीज सही करना होता है, पता नहीं कितने लोग सही करते हैं कि नहीं। आप लोग सही करते हो कि नहीं करते हो इसको। ठीक, रिमार्क पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्या दे रहे थे, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर लिखना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं है वो, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। क्लियर, तो ये डन हो गया मेरा फर्स्ट एंट्री। नाउ एडजस्ट अप्रैल मंथ टेलीफोन बिल विथ प्रीपेड, है ना, एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं जर्नल में, सबको पता है। सो ऑलरेडी हमने एडवांस दे रखा था, अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ देखो प्रीपेड था, टेलीफोन ऑलरेडी हमने एडवांस दे रखा था। अब इस महीना ड्यू हो रहा है, खर्च हो रहा है, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया था, लेकिन अभी जाके खर्चा हो रहा है। तो अब खर्चे को डेबिट करो और प्रीपेड को क्रेडिट करके खत्म कर दो। तो यानी कि एडजस्टमेंट की एंट्री है। F7, डेट क्या है, 1 अप्रैल। टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर नहीं बनाया तो टेलीफोन एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हाउ मच, 5000 रुपीज हमें शो करना है, और प्रीपेड को हम क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो प्रीपेड का खाता देखो खत्म हो गया, एडवांस से उठ के ये किस में चला गया, खर्च में। अब एक्सपेंस दिखेगा 5000 का, बीइंग प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस एडजस्टेड। ठीक, सो अब ये करने पे देखो हुआ क्या, एक बार देखो बैलेंस शीट, यहाँ पे लोन एडवांस खत्म, और ये उठ के किधर चला गया होगा, पीएल में टेलीफोन एक्सपेंस खर्च में दिख गया 5000 रुपये। अब सही जा रहा है, 5000 रुपये ना खर्च में दिखाना था, दिखा दिया हमने। तो ये था एडजस्टमेंट की एंट्री का इफेक्ट। अब 2 अप्रैल को रीपेड लोन ऑफ अंकल 50,000 बाई चेक। चलिए हम लोग अंकल जी को लोन चुकाते हैं। तो F5 पेमेंट करना है, डेट है 2 अप्रैल, लोन फ्रॉम अंकल। कितना पेमेंट करना, 50,000 का, 5 लाख का लोन है, अभी कितना दे रहे हैं, 50,000 टू एक्सिस बैंक। चेक नंबर देखो अपने आप आ गया। एग्जैक्टली अंकल कौन है, अंकल का नाम है विजय गौड़। ओके, रिमार्क कुछ नहीं, बीइंग लोन रीपे। तो लोन हमने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, वापस कर दिया, समझ गए। कहीं कोई दिक्कत, डेट सही जा रहा है ना, चेक नंबर भी सही है, जी हाँ एकदम सब सही है। एक्सेप्ट, तो पेमेंट कर दिया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीपेड लोन ऑफ HDFC भी। चलिए 1 मई को हमने HDFC का लोन भी रीपे कर दिया। ठीक है, एक्सिस बैंक से ही कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज। चेक किसके नाम पे कटेगा, HDFC बैंक के नाम पे। ठीक, सेम नरेशन रिपीट कर दीजिए, कंट्रोल आर, बीइंग लोन रीपे। डेट का ख्याल रखिएगा आप लोग,
चेक नंबर सही जा रहा है, थर्ड नंबर का चेक। अब कह रहा है 7th को, 2 मई को पेड रेंट बाई कैश, हमने रेंट दिया है 10,000 रुपीज। मीनू जायसवाल जी को रेंट कैश दिया है 10,000 रुपीज, सबके साइन है, ओके। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंस का एंट्री। ये देखो है क्या, बेसिकली ध्यान से देखो, ये कौन सा वाउचर है, इट्स अ डेबिट वाउचर, खर्चे का वाउचर। मैनुअल अकाउंट जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको, वाउचर्स का जब प्रैक्टिस कराया था तो वाउचर्स में आपको पढ़ाया था। तो ये डेबिट वाउचर है, खर्चे का वाउचर है। क्या दे रहे हैं, रेंट। क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 10,000। कैसे दे रहे हो, कैश दे रहे हो। किस मंथ का रेंट जा रहा है, अप्रैल मंथ का। किस दिन दे रहे हो, 2 मई को। क्लियर। तो यहां से डिटेल उठा लो। अब एंट्री हम करते हैं F2 करके, 2 मई को। रेंट का लेजर बना है क्या, ना। आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी और रेंट एक्सपेंस होता है, तो हमें इस बार एक्सपेंस चाहिए। सो LTC करके मैंने रेंट बना लिया। रेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सेप्ट। यहाँ पे जब LTC करते हो ना, एक खास बात देखे हो, जब LTC करते हो ओपनिंग पूछता भी नहीं है, नीचे ओपनिंग मांगता तक नहीं है। और जब आप अलग से जाके बनाते हो वहां ओपनिंग डलता, गलती से आप वहां ओपनिंग भी डाल देते हो, जो कि आपको पता ओपनिंग नहीं डालना होता है। नहीं डालना है ना, ये तो खर्च है। यहीं पे हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सपेंस, और यहीं पे हम लोग तुरंत एंट्री करेंगे। एंट्री कर रहे हैं, ओपनिंग नहीं चढ़ा रहे हैं। रेंट कितना, 10,000 रुपीज, ओके। और पेमेंट किससे हो रहा है, कैश, 10,000 रुपीज बीइंग रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पेड टू मीनू जायसवाल। पूरा डिटेल मेंटेन कर लीजिए। नरेशन में आप ये डिटेल मेंटेन कर सकते कि रेंट किसको दे रहे हो। बात समझे, एंट्री में नहीं होगा मेंशन, खर्चा सीधे डेबिट। आपको पता है, पढ़ाया भी था, जब कोई खर्चा और इनकम नगद होता है तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। बट डिटेलिंग के लिए तुम नरेशन मेंटेन कर सकते हो। टेलीफोन बिल भी पे कर रहे हैं 5,000 वोडाफोन को, टेलीफोन एक्सपी, ये भी एक डेबिट वाउचर है, खर्चे का वाउचर है। सेम एज इट इज करना है, डेट बस चेंज है, नहीं डेट सेम है। तो टेलीफोन एक्सपेंस देखो है, जी हाँ है। ऑलरेडी 5,000 का पहले से एक्सपेंस हो रखा, अब 5,000 रुपए का और एक्सपेंस हो रहा है, 10,000 हो गया टोटल। फाइनली पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश। ये किस मंथ का रेंट, टेलीफोन बिल है, अप्रैल। बीइंग टेलीफोन expense paid for the month of April to वोडाफोन लिमिटेड, ओके। वोडाफोन को हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको। इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आप देख रहे होगे सिमिलर टाइप की दो दो एंट्री मैंने दी है। लोन भी 2 बार चुप पेमेंट करवाया, दो तरह के खर्चे का पेमेंट कराया, ताकि आपको ये सब थोड़ा क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट, आप कह रहे हो 1 जून 2022 को रीपेड ओडी ऑफ यूनियन बैंक 1 लाख रुपीज बाई चेक 252504 ऑफ एक्सिस बैंक ऑन 1 जून 2022 को पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए पहले तो डेट सही कर लेते हैं, पेमेंट करना ये तो डेफिनेट है। डेट सही कर लेते हैं, 1 जून को पेमेंट करना है, डेट सही हो गया। पहला चीज तो डेट ही पे ख्याल रखा करो, सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं डेट पे। आप लोग करते हो डेट में गलती, नहीं नहीं करते तो बहुत अच्छी चीज है। नाउ पेमेंट करना है ओडी, ओडी फ्रॉम, वेयर इज ओडी, ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, ओके। कितना, रेड में दिखा रहा है, रेड मतलब लोन है ना इसलिए रेड दिखा रहा है, माइनस में है। माइनस बैलेंस जब होता है तो रेड में दिखाता है। हम लोग पेमेंट कितना करने जा रहे हैं, 1 लाख। तो जैसे 1 लाख देंगे तो मेरा जो लोन है वो कम हो जाएगा ना। अब लोन कितना रह गया, 50,000। ये सब पूछ रहा है, ये सब डिटेल आपको नहीं भरना, ध्यान रहे वो सब डिटेल आपको नहीं भरना। फिर से दिखा रहा हूँ, ये पूछेगा डिटेल, बट यहाँ देखो ऊपर किस चीज का खाता है, ओडी का है, लोन का खाता है। लोन का डिटेल हमें नहीं डालना। हमें किस चीज का डिटेल डालना है, हमें डिटेल डालना है अपने बैंक जिससे हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, एक्सिस बैंक से, सही ना। अब यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल डालेंगे, बाय डिफॉल्ट आ ही गया, 4 नंबर का चेक है, आ गया 4 नंबर। किसके नाम पे चेक कट रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे।
हो गया, और तो कुछ है नहीं, बस पेमेंट डन। बीइंग ओडी पेड, जो ओडी का पैसा था वो हमने पेमेंट कर दिया। अब 2 जून को देखो, इस बार इतना पेमेंट किया गया, अब जाके कुछ पैसा आ रहा है। तो यहाँ देखो 2 जून 2022 को कह रहा है रिसीव ऑल ड्यूज फ्रॉम अभिजीत कंपनी बाई चेक दिस वन आईसीआईसीआई बैंक डिपॉजिट इनटू यूनियन बैंक। हमने इस बार पैसा कहाँ जमा किया? अपने यूनियन बैंक में जमा करा रहे हैं। किससे चेक से मिला है? देखो आईसीआईसीआई बैंक के चेक से पेमेंट मिल रहा है, जो सामने वाला अभिजीत दे रहा है। अभिजीत किस बैंक से पेमेंट कर रहा है? आईसीआईसीआई से। उसका चेक नंबर ये दिया हुआ है, कितना जमा किया है। यहाँ तो कह रहा है रिसीव ऑल ड्यूज, अच्छा हाँ 55 ही था, पूरा पैसा आ गया 2 जून को। तो रिसिप्ट देखो, पहला रिसिप्ट की एंट्री हो रही है, और ये देखो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे भी कितना है? 1 ही है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो चलिए रिसिप्ट करते हैं किससे? 2 जून को अभिजीत से। कितना अमाउंट लेना है? 55 पूरा ले लीजिए, ये दोनों बिल के अगेंस्ट। ठीक, पैसा आ कहाँ रहा है? हमारे यूनियन बैंक में। चेक नंबर दिया 142536। बैंक नेम, कौन से बैंक का चेक आया है? आईसीआईसीआई बैंक। स्पेसिफाई करना पड़ेगा। किससे मिल रहा है? अभिजीत एंड कंपनी, सही तो है। डन, क्लियर। तो ये है क्या, बता सकते हैं? ये जो वाउचर आपके सामने दिख रहा है, इस वाउचर को कहते क्या है? वाउचर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कहीं जाओगे आपको वाउचर ही मिलेगा, तो यू नीड टू फॉलो द वाउचर्स। आपको वाउचर समझिए, दिस इज मनी रिसीट। इसको क्या बोलते हैं? मनी रिसीट्स। देखे हो कभी? इसके अलावा, इस असाइनमेंट के अलावा कभी देखे हो मनी रिसीट्स? नहीं देखे हो? दोस्तों, तुम लोग न्यूएरा में जब फीस जमा करते हो तो तुमको मिलता क्या है? उसको क्या बोलते हैं? वो मनी रिसिप्ट ही है। मनी रिसिप्ट कौन इशू करता है? न्यूएरा तुम्हें देता है कि इतना पैसा तुमसे मिला, ये लो फीस तुम्हें मिल गई, लो रशीद। तो वो क्या मिलता है तुम्हें? मनी रिसिप्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखा है कि नहीं देखा है? हर जगह देखा है। स्कूल में फीस जमा किए होगे तब भी मनी रिसिप्ट मिला होगा। बैंक में पैसा जमा करते हो, हालांकि वो तो पे स्लिप मिलता है, बट अ टाइप ऑफ रिसिप्ट है ना। कितना पैसा, न्यूएरा बता रहा है कि इतना पैसा आपसे मिला। ठीक, तो चलिए, ये है मनी रिसिप्ट। क्या है? मनी रिसिप्ट। तो मनी रिसिप्ट भी हम लोग समझ गए। एंट्री डन, बीइंग ऑल ड्यू रिसीव। तो ऑल ड्यू, सारा का सारा ड्यू हमें रिसीव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या करना है? अगेन रिसिप्ट की एंट्री चंदन से, और कह रहा है इस बार एचडीएफसी बैंक से पेमेंट आ रहा है। चेक नंबर यहाँ दिया, हालांकि यहाँ नहीं भी देता तो कोई टेंशन नहीं था, ये मनी रिसीट दिया है ना। मनी रिसीट से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। कभी भी आप कहीं काम करने जाओगे तो ये लिख के मिलेगा नहीं, आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा। तो आपको फोकस करना चाहिए कि ये रिसिप्ट देख के एंट्री करना। क्लियर? तो चलिए, मनी रिसीट है, आपको देखने मिल रहा है, ये हमारी रिसीट है। हमने किससे पैसा मिला है? चंदन से मिला है। ये चेक नंबर से है एचडीएफसी बैंक, 35,000 मिल रहा है। इसके बाद कुछ भी ड्यू नहीं रह जाएगा, यानी कि सारा का सारा पेमेंट आ रहा है। तो चलिए लेते हैं सेकेंड, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एंट्री करेंगे। चंदन से पैसे मिल रहे हैं 35,000 ओवरऑल पूरा। इस बार हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं? डिपॉजिट इन एक्सेस, ये इसके लिए ऊपर देखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर 986532। बैंक नेम स्पेसिफाई HDFC बैंक। चंदन से मिल रहा है, सही है। बीइंग ऑल ड्यू रिसीव। तो ये हमने एंट्री कर दी ऑन प्रॉपर डेट, तो सही डेट पे हमने एंट्री कर दी। नाउ 2 जुलाई 2022 को पेड 50% बिल अमाउंट टू प्रिंसी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे भी एक की पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 50% हम लोग पे कर रहे हैं, किसके चेक से? इस बार हम लोग अपने यूनियन बैंक का चेक पे से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पेमेंट करते हैं।
और यहाँ पे उसकी डिटेल दिया है। पहले तो यूनियन बैंक का डिटेल मेंटेन कर देते हैं। पता नहीं आप लोग ये करते हो कि नहीं करते हो, बट ये करना होता है। मैं ये सब तो नहीं चेक कर पाता आप लोग का, लेकिन आप लोग को ये करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो सुधर जाओ, करना शुरू कर दो। अकाउंट नंबर घूम फिर के वही दिया है। चलो कोई इशू नहीं, आईएफएससी कोड अलग है। क्लियर। नेक्स्ट, कहाँ है? गोलघर ब्रांच है। बस हो गया। एड्रेस दिया है, सिनेमा रोड, गोरखपुर। हो गया। तो बैंक की डिटेल मैंने मेंटेन कर दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं प्रिंसी को 50%। अब प्रिंसी को जब पेमेंट करने जाओगे, पहले तो डेट सही कर लो, 2 जुलाई को पेमेंट हो रहा है। किसको दे रहे हैं? प्रिंसी को। कितना दे रहे? 50। इसका 50 हालांकि कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 75,000 आएगा, सही है। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट हो और उस समय 50 ना हो, 35.5 हो या समथिंग कुछ हो, तो कैलकुलेट करने में डिफिकल्टीज आएगी आपको। तो देर इज नो नीड टू यूज कैलकुलेटर, अलग से कोई कैलकुलेटर रखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे दो तरीके बताते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन। कंट्रोल एन कैलकुलेटर ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 50% इंटर, तो वही रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को देख के ऊपर आप टाइप कर लो। ये पहला तरीका, जो कि बहुत ही बोरिंग तरीका है। नाउ अब थोड़ा डायनेमिक तरीका यूज करते हैं। यहाँ पे जब अमाउंट में रहो, यहाँ पे अल्ट सी करते हो तो क्या होता है? लेजर क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट करने के लिए अल्ट सी, ठीक है ना। बट अगर अमाउंट में अल्ट सी करोगे तो कैलकुलेटर खुलेगा। सवाल उठता है, सर कंट्रोल एन से भी कैलकुलेटर? और यहाँ पे अमाउंट के नीचे अगर हम लोग यहाँ पे है कर्सर, अल्ट सी करते तो यहाँ पे भी कैलकुलेटर। ठीक, आगे नीचे कैलकुलेटर पे सेम काम कर रहे हो। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 50%। अब जैसे इंटर करूंगा, अमाउंट जंप करके यहाँ पे फिट हो जाएगा। क्लियर? इंटर करता हूं, आ गया यहाँ पे 50,000। क्लियर? तो अल्ट सी और कंट्रोल एन में यही फर्क है। तो स्मार्ट गाइज आर यूजिंग अल्ट सी एंड ऑर्डिनरी पीपल आर यूजिंग कंट्रोल एन। क्लियर? तो अल्ट सी का यूज करना, अल्ट यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस। आई नो दैट कि 1.5 लाख का 50% तो ऐसे ही कर लोगे, बट आपको ये की यूज करना चाहिए अल्ट सी, क्योंकि जरूरी नहीं कि इतना सिंपल अमाउंट एवरीवेयर हो। तो वहाँ कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट होगा तो उसमें कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, पेमेंट किसे करना है? यूनियन बैंक। ओके, चेक बुक डिटेल मैंने नहीं मेंटेन किया है। चलो ज्यादा चेक से पेमेंट नहीं करना, सिंगल है। चलो हम लोग पेमेंट कर लेते हैं यूनियन बैंक। यहाँ पे चेक नंबर हम लोग टाइप कर लेंगे, 121201। ओके, प्रिंसी बीइंग 50% ड्यू पेड, तो 50% ड्यू हमने पे कर दिया। क्लियर? अब कह रहा है 60% अमाउंट रिसीव, ड्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड एंड इन कैश। कैश मिल रहा है, यहाँ देखो कैश लिखा भी है। क्या लिखा है? कैश। ये भी मनी रिसीट है 3rd नंबर की। किससे मिल रहा है? अभिषेक से। कितना मिल रहा है? यहाँ 60% बोल रहा है। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। F6 F2 डेट 1 अगस्त को पेमेंट आ रहा है। अभिषेक क्या करेंगे? अल्ट सी 30,000 मल्टीप्लाई बाई 60%। अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ, कैश आ रहा है। बीइंग 60% अमाउंट रिकवर्ड या रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्ट। सिंपल था कि नहीं? 14 नंबर, 2 अगस्त 2022 को परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 15,000 इन कैश फ्रॉम रमा फर्नीचर। तो इस बार फर्नीचर खरीद रहे हैं, एसेट है, फिक्स्ड एसेट है।
तो सिंपल एंट्री आप लोग अभी करिए। परचेज सेल्स वाउचर अभी नहीं पढ़ाया हूँ आपको, इसलिए परचेज और सेल वाउचर अभी नहीं टच करा रहा हूँ। आप सीधे फर्नीचर खरीद रहे हो तो ये हमारी एसेट है, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है। सिंपल पेमेंट में एंट्री कर सकते हो। किस में कर सकते हो? हालांकि इसकी एंट्री परचेज वाउचर में भी हो सकती है, बट मैं अभी परचेज वाउचर आपको नहीं शो करा रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट असाइनमेंट से हम लोग को परचेज वाउचर स्टार्ट करना है। तो चलिए F5, सिंपल F5 में हम लोग करने जा रहे हैं फर्नीचर। फर्नीचर आई थिंक बना हुआ लेजर पहले से। फर्नीचर ऑलरेडी 1 लाख की है, अभी और कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं? 15,000। ठीक है, पेमेंट किससे कर रहे हैं? कैश। कैश पेमेंट है ना? क्या खरीदे हो? 2 एग्जीक्यूटिव चेयर परचेज फ्रॉम रमा फर्नीचर विद बिल नंबर मेंटेन करना पड़ेगा RF/1201/2223। तो ये सारी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ती है। क्लियर? परचेज वाउचर में करते तो थोड़ा आसान होता, लेकिन चलो अभी तो इसी में कर लेते हैं हम लोग। पेमेंट में, परचेज में करो चाहे पेमेंट में करो, बात एक ही है, बट एंट्री सही होनी चाहिए। एक्सेप्ट। आप लोगों ने किस में किया था? पेमेंट में ही किया है, तो क्या आपने ये डिटेल मेंटेन किया था? बिल नंबर क्या आपने मेंटेन किया? किससे खरीदा? बट दीज थिंग्स यू कैन मेंटेन इनटू द नरेशन। बिल नंबर तो जरूरी है, वाउचर नंबर तो जरूरी है ना। कल को मान लो देखना हो यार कौन सा बिल नंबर था, तो कैसे देखोगे? तो रेफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नरेशन में ये चीज मेंशन करना पड़े। पार्टी नाम भले मत लिखो, लेकिन बिल नंबर तो मेंशन कर दो। कल को कोई ऑडिटर आएगा, चेक करेगा ये फर्नीचर का बिल कहाँ है, तो तुम कहोगे यार कौन सा बिल? नरेशन में लिखोगे तो पकड़ लोगे, नहीं नरेशन में लिखोगे तो ढूंढते रह जाओगे, टाइम लगेगा। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर। ऑन 1 सितंबर 2022 को हमने 50% गोल्ड बॉन्ड 40,000 में पेमेंट कर दिया। रिसीव अमाउंट डायरेक्टली इनटू एक्सिस बैंक थ्रू नेफ्ट। थ्रू पेमेंट कैसे आ रहा है? नेफ्ट से पेमेंट आ रहा है। आई होप सो इसका भी किसी ने केयर नहीं किया होगा, तो चलिए देखते हैं। सो F6, 1 सितंबर। पीछे की एंट्री का डेट हमने सही डाला था ना? 2 अगस्त। 1 मिनट चेक कर ले। नहीं, डेट गलत हो गया था, डेट सही कर दे। 2 अगस्त, अब सही है। 1 सितंबर क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। F6 क्या बेच रहे हैं? गोल्ड बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड हम बेच रहे हैं। 50,000 का गोल्ड बॉन्ड था, आधा गोल्ड बॉन्ड बेच रहे हैं, तो आधा मतलब कितना हो गया? 25,000 का गोल्ड बॉन्ड गया। सही है। हालांकि पैसा कितना आ रहा है? 40,000 रुपये। और ये पैसा आ रहा है हमारे एक्सिस बैंक में। चलिए एक्सिस बैंक में रिसीव कर लेते हैं। नॉट 25,000, वी आर रिसीविंग 40,000 रुपीज। नाउ चेक से मिल रहा है, डीडी से मिल रहा है? नो, वी आर रिसीविंग ई फंड ट्रांसफर। आई होप सो ये भी किसी ने नहीं किया होगा। किया है? तब ठीक है। तो ई फंड ट्रांसफर, और अगर शो मोर कर लो, ये तो नहीं किया होगा डेफिनेटली। अब देखिए एटीएम से आ रहा है, कार्ड से आ रहा है, कैसे पेमेंट आ रहा है? चेक से आ रहा है, ईसीएस आ रहा है, फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, कैसे आ रहा है? ठीक है ना? तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक चेक का, हाँ भाई ऑनलाइन नेफ्ट आ रहा है। नेफ्ट, नेफ्ट इज व्हाट? ई फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का मतलब क्या होता है? कई बार सेल होता है, सामने वाला एटीएम कार्ड से पेमेंट कर, ये सॉरी डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, तो डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? सामने वाला क्रेडिट कार्ड करता है तो कार्ड ले लो, कैश दे रहा है कैश दे लो, जैसा भी है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सर्विस, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इज व्हाट? जैसे होता नहीं हर महीने मंथ एंड पे मेरे खाते से प्रीमियम कट जाए, तो वो होता है ईसीएस के थ्रू। जैसे प्रीमियम ज्यादातर लोग के खाते से अपने आप कट जाता है, बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो ईसीएस होता है। ई फंड ट्रांसफर जान ही रहो तुम लोग, इलेक्ट्रॉनिक चेक और इलेक्ट्रॉनिक डीडी, ये सब ऑनलाइन पेमेंट है। अदर फिलहाल है ई फंड ट्रांसफर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आई होप, मेरे को पता है आप लोग एंट्री में गलती नहीं करोगे,
सर जी एंट्री बड़ी बेसिक चीज़ है, जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी जिसने समझ लिया वो तो गलत नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंट्री ही नहीं, यहाँ पे आपको डिटेल पे भी मेंटेन कैसे करना है, डिटेलिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, कंपनी में जब काम करोगे तो यहाँ पे हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर इज बेसिकली कुछ है नहीं, कुछ दिया नहीं है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हुआ तो इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके थ्रू है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर की जगह आप क्या लिखेंगे, नेफ्ट लिख दीजिएगा। नो बैंक नेम, किस बैंक से आया है नहीं पता, छोड़ो। इन्वेस्टमेंट रिसीव किससे हुआ है नहीं पता। अच्छा, नॉर्मली जिस कंपनी का गोल्ड बॉन्ड होता है, मान लो रिलायंस का है तो रिलायंस से आएगा, अगर वो गोल्ड बॉन्ड किसका है, टाटा का है तो टाटा कंपनी, तो जो भी होगा, फिलहाल नहीं दिया है तो हम लोग नहीं कुछ लिखते हैं। ट्रांसफर मोड आ गया क्या, नेफ्ट। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, ये 15,000 क्या है, बोल रहा है क्रेडिट में डिफाइन करो, इट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज इनडायरेक्ट इनकम, तो हमें इनकम हुआ कितने का, 15,000 का। तो ये देखो अजीब सी एंट्री नहीं दिख रही है, पहले क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट, लेकिन वैसे ही करो जैसे हुआ है। जा रहा है इन्वेस्टमेंट 25,000 का, आ रहा है 40,000, तो यानी 15,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में। बीइंग 50% इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादा लंबा ये वीडियो है, बट जरूरी है डिटेलिंग, आपको जरूरी है क्लियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक समरी चेक कर लीजिए, स्टॉक समरी मैच करा लीजिए, गोडाउन मैच करा, गोडाउन वाइज स्टॉक कैसे चेक करते ये नहीं किया होगा आपने, तो देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको स्टॉक समरी, तो यहाँ पे आप देख लेते हो, सॉरी ये स्टॉक समरी तो आपने देख लिया, बट अगर आपको गोडाउन वाइज स्टॉक चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे कि गोलघर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, बख्शीपुर में, ये कैसे देखेंगे। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे नीचे लिखा है इन्वेंट्री बुक्स में गोडाउन में जाके चेक करो। तो डिस्प्ले में जाइए, ये होता है देखो, ये दोनों अकाउंट बुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये पैसे के लिए है, और ये दोनों किसके लिए, इन्वेंट्री बुक्स, अकाउंट बुक की जगह इन्वेंट्री बुक्स, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये दोनों किसके लिए, स्टॉक के लिए। तो हम लोग को जाना है कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी यहाँ पे होता है गोडाउन, कौन सा गोडाउन चेक करना है, बख्शीपुर, ये बख्शीपुर में स्टॉक है। टोटल स्टॉक कितना है यहाँ देख लो, 500, 3,800 पीस। गोलघर में ज्यादा है ना, गोलघर की दुकान ज्यादा चलती है तो वहां पे ज्यादा स्टॉक है, ठीक, बख्शीपुर में कम है। चलिए, तो यहाँ तो समझ में आ गया, गोडाउन वाइज स्टॉक भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये डे बुक देखने का कोई खास मतलब होता है, हाँ ये डे बुक की एंट्री, कोई आपसे कहता है मुझे ना जर्नल एंट्री चाहिए, मेरे को जरा जनरल एंट्री का प्रिंट दे दो, तो सोचो कि यार जनरल एंट्री सब अलग अलग वाउचर में दिए हैं, तो कैसे हम प्रिंट करें। तो उसके लिए आप जाओगे डे बुक में, Alt F2 करोगे, सारी एंट्रीज ओपन करो अभी तक की, सब ओपन हो गया, इसको Alt के साथ F5 जरूर दबाना, अब प्रिंट कर देना। तो ये देखो एंट्री जैसे आ रहा है, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ऐसे ही आता है ना प्रिंटिंग, ऐसे ना जनरल एंट्री करते हो। बट वन थिंग मोर, नरेशन, वहां तो नरेशन भी होता है सर, किसमें, जनरल एंट्री में। तो कोई टेंशन नहीं है, पीछे आओ, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यू कैन कस्टमाइज, अपने हिसाब से चेंज कर लो। ऊपर देखो पहला ही ऑप्शन है, शो नरेशन, इंटर कर लो, कंट्रोल है, प्रीव्यू करो, सबका नरेशन भी नीचे दिख रहा है। सर मुझे ये भी देखना है कौन सा चेक नंबर था और कौन से बिल्स का पेमेंट आया है। लो, तुम जो चाहिए तुम कर लो, क्या लिखा है, और क्या चाहिए था तुम्हें, क्लियर। सो जो भी कुछ आपको दिखना है, आप क्या करोगे, F12 से ऑन कर लोगे कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके उसे चेंजेस, और देखोगे ना बहुत सारा प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट ऑल, इट इज नाउ अप टू यू कि आप जाओ इसको रिसर्च करो,
और आपको लग रहा है सिर्फ इतना ही है, अरे सर इतना ही नहीं है, ऊपर जाइए, शो मोर पे जाइए, ये दिल मांगे मोर, शो मोर, तो मोर पे जाएंगे तो और प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो कभी कभी कंपनीज में तुम्हारा बॉस कहेगा नहीं मेरे को ये भी चाहिए प्रिंटिंग में, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो जाके यहाँ से देख लेना, जितना आप देखना चाहो यहीं से कर सकते हो। अब इसके बाहर कुछ कहता है तुम्हारा बॉस, कहता है साहब ये तो नहीं हो पाएगा प्रिंट, है ना। हालांकि उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, उसके लिए होगा एड ऑन फीचर। क्या होगा? तो एड ऑन फीचर कराना पड़ता है, वो बाद में बताएंगे उसके बारे में। ठीक, तो ये था। अब आपका आंसर मैच करा लीजिए, पीएल में जाइए, चेक करिए नेट लॉस। तो नेट लॉस देखो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 5000 का। फाइनली हम लोग का आ गया, मैच कर गया आंसर। बैलेंस शीट 20,65,000। नाउ इट इज डन, डन डन डन। ओके, सो मेरे ख्याल से ये हो गया सब लोग का। तो इस तरीके से पूरा असाइनमेंट नंबर 7 करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया, मैंने नहीं ठीक से किया, तो उसको प्लीज कोप अप करिए, उसको सही करिए। ठीक है, बाकी अगला असाइनमेंट 8 है। अगले असाइनमेंट में क्या पढ़ेंगे, न्यू बिजनेस अकाउंटिंग, यानी एक जब नया बिजनेस शुरू होता है तब कैसे एंट्री होती है। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।